नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो बहुत ही मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे थे, लेकिन तनाव यह था कि अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में धड़ाम हुए थे। ऊपरी स्तरों पर आई थी मुनाफा वसूली और अंतिम एक घंटे में जाते जाते कल अमेरिकन मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली थी। तो आज तनाव इंडियन मार्केट्स में भी हो सकता था, लेकिन हमारे बाजार फिर भी आउट परफॉर्म कर गए। पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स ऊपरी स्तरों पर टूट के बंद हुए, लेकिन हमारे मार्केट्स आज निचले स्तरों से जो रिकवर करके गए हैं, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं। यानी कि बुल्स की पकड़ अभी भी बहुत मजबूत है। कारण क्या? महंगाई दर में गिरावट और साथ साथ कच्चे तेल की कीमतें भी टूटी हैं। आज 18,362 के लेवल पे खुला निफ्टी, जब लुढ़का तो 18,282 के लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन आज के दिन का हाई, ये अंतिम एक घंटे का जो एक्शन था वो बहुत तेज था। 18,427 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। क्लोजिंग 18,403 की, लगभग 74 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निचले स्तरों से देखोगे तो तगड़ी रिकवरी है। निफ्टी बैंक आज सपोर्ट कर गया, क्लोज टू क्लोज ही लगभग 0.7% बढ़ा है। 295 अंकों की बढ़त देखने को मिली है और सेंसेक्स 248 अंक बढ़कर बंद हुआ है क्लोज टू क्लोज। 36 ऐसे शेयर्स थे निफ्टी के जो हरियाली दिखा रहे थे, मात्र 14 ऐसे शेयर्स थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन निफ्टी पे चढ़ा कौन? आज पावर ग्रिड ओएनजीसी का नंबर आ गया। सरकारी कंपनियों पे दाव लग गया। 2.25%, 2.5% के आसपास के रिटर्न बैठे इन दोनों स्टॉक्स पे। जो बाजार में अंतिम सत्र में तेजी पकड़े हुआ था और निफ्टी पे जो आज बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर रहा था वो था आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉक कुल मिलाकर 2% चढ़ा है, लेकिन कमाल की तेजी आज स्टॉक में देखने को मिली है। इंडेक्स को सपोर्ट कर गया। भारती एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आज एक्शन स्ट्रांग था। लेकिन लूजर्स एचडीएफसी लाइफ, ग्रासिम, सिप्ला, इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली थी। और निफ्टी पे आज आईटीसी, यूपीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक आज बैंकिंग को पाएंगे, तेजी थी। आईसीआईसीआई बैंक के बलबूते तेजी बनी। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस, इन स्टॉक्स में तेजी थी। ऑटो सुबह से ही एक्टिव थे, लेकिन जो टायर स्टॉक्स थे उनमें ज्यादा दम दिख रहा था, जैसे कि एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक में एक्शन स्ट्रांग था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 0.5% की तेजी है आज के दिन की। हीरो मोटोकॉर्प, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज एक्शन में थे। और ऑयल एंड गैस एक और स्पेस था, इसमें तो बहुत स्टॉक्स हैं। गुजरात गैस, आईजीएल, जीएसपीएल, ओएनजीसी, एमजीएल, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी दिखेगी आपको। और अगर वायदा कारोबार में भी देखोगे तो बढ़ने वालों की सूची में मैक्सिमम शेयर्स जो हैं वो ऑयल एंड गैस स्पेस से ही हैं। गुजरात गैस 6% चढ़ा है, आईजीएल 4% चढ़ा है, जीएसपीएल लगभग 4% चढ़ा है। तो टॉप एफएनओ गेनर्स की लिस्ट में शामिल हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर्स। जैसे मैंने कहा कि आज टायर स्टॉक्स का दबदबा लग रहा था, तो यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई 4.5% के आसपास की। जो नहीं चले, जहां गिरावट थी, उसमें था इन्फो एज, जीएमआर एयरपोर्ट्स। जीएमआर एयरपोर्ट्स में नतीजों का इंपैक्ट था जिसको 4% नीचे ले आया। इसके अलावा एनएमडीसी, पॉलीकैब और आईआरसीटीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज वायदा कारोबार पे गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप गेनर्स की सूची लंबी है और ऐसे ही है मार्केट में। बिल्कुल अगर एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, तो मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स अब आउटशाइन कर रहे हैं। और आज जो नंबर आया उसमें आरवीएनएल, ये तो खैर वन वे ट्रैक पर चला है स्टॉक पिछले कुछ दिनों में, आज भी 11% की चढ़ाई एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में चढ़ गया। इसके अलावा गैब्रियल लगभग 9% चढ़ा है। रेलटेल 9% चढ़ता हुआ नजर आया। यानी कि आज रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां और सरकारी कंपनियां बहुत एक्टिव थी। सरकारी कंपनी में एक कंपनी थी एनसीसी, जिसका स्टॉक 7% चढ़ा है। इसके अलावा कुछ अन्य स्टॉक्स थे जैसे कि अपार इंडस्ट्रीज और फोर्स मोटर्स, 7.25% से 7.5% आज के दिन के रिटर्न बैठे हैं। आईपीओ अपडेट, कीस्टोन रियल्टर्स, ये इशू अभी खुला हुआ है, कल बंद होगा। जो प्राइस बैंड है वो है 514 से लेकर 541 रुपए प्रति शेयर का। 0.41 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। जो इशू आज बंद हुआ है वो है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, सब्सक्राइब हो चुका है। 1.55 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। कोई बहुत बड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स नहीं आए हैं। 61 रुपए से 65 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया था। फुली सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, आज जो लेटर हाफ में एक्शन था, और जैसे मैंने बताया कि अमेरिकन मार्केट में तो ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग थी पिछले सत्र में, लेकिन हमारे मार्केट्स आज जाते जाते एकदम से रिकवरी शो करके गए थे। तो यानी बुल्स की पकड़ अभी भी बहुत मजबूत है। बाजार में हर गिरावट में खरीदारी का मौका मिल रहा है और ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश रहेगी ट्रेडर्स को। फर्स्ट सपोर्ट जोन से घूमते हैं हम पहले ही सपोर्ट जोन से यहां पर जो है बाजार में खरीदारी देख रहे हैं। अभी जो बाजार के लिए प्लस पॉइंट है वो है ये कि क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पे थोड़ा स्लिप होता हुआ नजर आया है। महंगाई कम हुई है, तो मल्टीपल ट्रिगर्स जुड़ गए हैं मार्केट के साथ। लेकिन अब नए ट्रिगर्स की बाजार को तलाश होगी। कुछ नए ट्रिगर्स आते हैं पॉजिटिव साइड पे, तभी यहां से आप एक्शन तेजी की ओर देख सकते हो। लेकिन मोमेंटम तब तक रहेगा जब तक ट्रेंड बरकरार है। ट्रेंड बाय एंड डिप्स का है। किसी भी गिरावट में खरीदारी हो रही है। 18,200, 18,300 के ऊपर बुल्स की पकड़ मजबूत रहेगी। और अभी तक का निफ्टी का जो सबसे बेहतरीन क्लोजिंग लेवल आज तक का है वो है 18,477 और ऑल टाइम हाई लेवल है 18,604। ये दो लेवल्स तो एटलीस्ट बाजार इसमें मान के चल रहा है कि बाजार में इन दो लेवल्स को एक बार बुल्स अटेम्प्ट करेंगे जरूर।
देखते हैं इसमें कितना समय लगता है, लेकिन ये बाय एंड डिप्स की मार्केट है और ग्लोबल संकेत डेफिनेटली असर डालेंगे, लेकिन इंडियन मार्केट्स रिलेटिवली बाकी मार्केट्स को आउटशाइन कर रहे हैं।